क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है और आप बाय करते हो और अगली कैंडल से ही आपका लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फेक ब्रेकआउट होता है और अगर आप भी फेक ब्रेकआउट का शिकार हो गए हो तो आज के वीडियो के बाद आप फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को आसानी से समझ पाएंगे। हेलो ट्रेडर्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक रियल और प्रैक्टिकल वेज में सिखाते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग में मैक्सिमम लॉसेस फेक ब्रेकआउट की वजह से होते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं गोल्डन रूल शेयर करूंगा जो 90% लॉस से बचा सकता है। सबसे पहले समझते हैं ब्रेकआउट होता क्या है। जब प्राइस किसी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर लेता है उसे ब्रेकआउट कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर प्राइस बार बार किसी लेवल से रिटर्न आ रहा है और फिर बार बार उसी लेवल तक जा रहा है और फिर रिटर्न आ रहा है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और इसी प्रकार जब मार्केट नीचे आती है और आने के बाद जहां से ऊपर जाती है और अगर बार बार उसी लेवल से मार्केट ऊपर की ओर उठती है तो वहां पे एक सपोर्ट जोन बन जाता है। लेकिन अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद सस्टेन ना कर पाए यानी कि मार्केट उसके ऊपर ही न रह पाए, तुरंत ही वापस आ जाता है एक या दो कैंडल के अंदर, तो उसे फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। और अक्सर बिगिनर ट्रेडर यहीं पे जल्दबाजी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये ट्रेड हमसे मिस हो जाएगा और इसी चक्कर में वो जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है तुरंत ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। और जैसे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं एक या दो कैंडल या उसी कैंडल में प्राइस रिवर्स आ जाती है। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप और फेक ब्रेकआउट। और यहीं पे अक्सर 90% बिगिनर्स अपना लॉस कर देते हैं। और ऐसे ही सेम तरीके से आपका सपोर्ट लेवल पे होता है कि बार बार मार्केट वहीं से अगर रिवर्स जा रही है तो वहां पे एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। और होता क्या है कि मार्केट एक बार वहां से नीचे जाती है यानी कि सपोर्ट को ब्रेक करती है तो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं या कि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो कि वहां पे सेल साइड का ट्रेड ले लेते हैं। और सेल साइड का ट्रेड लेने के बाद जैसे ही आप सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उसके एक कैंडल दो कैंडल या उसी कैंडल में ही मार्केट रिवर्स हो जाती है, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और यहां पर भी 90% बिगिनर्स गलती कर देते हैं कि वो फेक ब्रेकआउट को नहीं पहचान पाते हैं जिसके कारण उनका रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल दोनों पे ही फेक ब्रेकआउट की वजह से लॉस हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बता दिया कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। अगर बार बार मार्केट किसी भी लेवल से ऊपर जा रही है या बार बार किसी लेवल से नीचे आ रही है तो नीचे वाले जहां से सपोर्ट ले रही है मार्केट यानी कि वहां पे टच करने के बाद बार बार ऊपर जा रही है वो होता है सपोर्ट लेवल। और मार्केट जिस लेवल से रिटर्न आ रही है बार बार नीचे की ओर आ रही है वो होता है रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर गई यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया प्राइस ने, इसके बाद आपको तुरंत यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो। तो आपको रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। मार्केट ऊपर गई उसके बाद आपको देखना है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हाई चल रहा है या लो है वॉल्यूम। अगर रियल ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम हाई होता है, वॉल्यूम बढ़ता ही रहता है ना कि वॉल्यूम कम होता है। ये तो हो गई फर्स्ट बात, लेकिन केवल वॉल्यूम से नहीं होगा। अगर मार्केट ऊपर गई है तो अगर रियल ब्रेकआउट होगा, मार्केट को पहले ब्रेकआउट को सस्टेन करने दीजिए, आप तुरंत ही ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। जैसे ही मार्केट ऊपर गई उसके बाद उस कैंडल की क्लोजिंग होने दीजिए। अगर एग्जांपल के लिए आप 5 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं तो आप उस कैंडल का क्लोजिंग होने दीजिए। कई सारे लोग ट्रेडिंग में कैंडल क्लोज नहीं होती, रनिंग में होती है, तभी ट्रेड ले लेते हैं और वही कैंडल रिवर्स आ जाती है। तो आप पहले कैंडल की क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद दूसरी कैंडल का कंफर्मेशन लीजिए। अगर दूसरी कैंडल भी अप साइड बनती है यानी कि ग्रीन कैंडल बनती है तो भी अभी यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना क्योंकि हो सकता है वो काफी ज्यादा थोड़ा ऊपर जा चुका हो प्राइस। अगर आप वहां पे भी बाय करेंगे तो वहां से भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या कि आपको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा वेट करना, पेशेंस रखना। आपको ये नहीं करना कि हमारा ट्रेड छूट जाएगा। भाई मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, आपको ट्रेड मिलेंगे। आप पेशेंस रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से क्वालिटी ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद होता क्या है कि मार्केट ऊपर गई, एक कैंडल का कंफर्मेशन मिला आपको, वहां पे भी ग्रीन कैंडल बनी। इसके बाद होता क्या है कि अगर रियल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रीटेस्ट जरूर करता है। आप देखेंगे कि डायरेक्ट मार्केट कभी ऊपर नहीं जाती है, कभी कभी चली जाती है। अगर रियल ब्रेकआउट होता है तो 80 से 90% चांस होता है मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने
करने के बाद रीटेस्ट जरूर करेगी, और जब मार्केट रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद अगर अप साइड की स्ट्रांग कैंडल दिखाई देती है तो आपको वहां पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस जो होगा आपका रेजिस्टेंस लेवल के नीचे होना चाहिए, और टारगेट आप 1:2 1:3 लेके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस। आप बिगिनर है, अच्छा तरीके से ना समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए दोबारा से, आपको समझ आ जाएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रहे कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पे करें। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।